हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं बकरी के गोश्त भिंडी के साथ बना रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ आज की रेसिपी। ये देखें, मैंने ये चूल्हे के ऊपर गोश्त चढ़ाया है और इसको साफ़ करके मैंने गोश्त को गलने के लिए रखा। ये बकरे का गोश्त है और हमारे इधर बकरे का गोश्त मार्केटों में नहीं मिलता, ये सिर्फ इंडियन शॉप पे मिलता है। और ये है कि वो इतना साफ़ गोश्त नहीं देते हैं। जैसे मार्केट में हम लोग भेड़ का गोश्त लेकर आते हैं तो वो साफ़ सुथरा होता है, बस ला के अगर आप सीधा बीच में डाल देते हो हांडी में तो कोई मसला नहीं है। इसमें से उन्होंने ब्लड वगैरह निकाला होता है, लेकिन ये इन्होंने जो है ब्लड नहीं निकाला होता, चर्बी साथ होती है, तो वो सारा मुझे साफ़ करना पड़ा। अब मैं इसमें जो भी मसाले हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोज़, वही मसाले डालूँगी। हल्दी और धनिया और अजवाइन डाला करें, अजवाइन बहुत अच्छी होती है पेट के लिए। ज़ीरा ठंडा होता है, ज़ीरा डाला करें। गरम मसाले नहीं डाला करें, गरम मसालों से हांडी नहीं बनती। हांडी बनती है आपके तरीके से कि आप किस तरह बना रहे हो। ये मैंने मेथी दाना डाला है, मेथी दाना भी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। और ये सौंफ है, पिसी हुई सौंफ है। मैं थर्मोमिक्स में अपने घर पे मसाले सारे पीसती हूँ और कोई भी मसाला जो है वो मैं बाज़ार से पिसा पसाया नहीं लाती हूँ, सारा कुछ घर पे ही पीसती हूँ। क्योंकि घर पे पिसा हुआ मसाला जो है वो साफ़ सुथरा होता है, आपको पता होता है कि आप क्या खा रहे हैं। और जो पिसे हुए हैं, कब आपने बनाया, पिसे हुए जो होते हैं वो आपको ज़ाहिर बात है आपको नहीं पता होता कि वो कब के बने हुए हैं और कब के पीस के उन्होंने, बेशक ऊपर डेट तो उन्होंने डाली होती है, लेकिन फिर भी हमें भरोसा नहीं होता। ये है सिनेमन पाउडर और ये है इलायची पाउडर, थोड़ा सा वो भी डाल रही हूँ बीच में। तो मुझे पसंद है कार्डिमम पाउडर, इलायची। और अभी हम इसको भूनेंगे। मैंने इसमें डाला है साबुत लहसुन, ये देखें कोई कूटा नहीं है, मैंने साबुत ही बीच में डाल दिया था। मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं लहसुन को कूट के नहीं डालती, साबुत ही डाल देती हूँ। क्योंकि कूटते हैं अदरक लहसुन को तो वो फिर सारा इधर उधर लग जाता है। तो अभी मैं इसमें ऑयल डालूँगी और फिर इसको थोड़ा सा भून कर और फिर इसके अंदर भिंडियाँ डाल दूँगी, ठीक है। ये देखें जी, मैंने भिंडियों का पैकेट खोल के इसमें डाल दिया है और हरी मिर्चियाँ मैंने साथ ही डाल दी थी। ये देखो हरी मिर्चियाँ इसके अंदर, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची फ्रेश हैं ये। अब मैं इसमें अदरक डालूँगी। ये देखें, ये मैं अदरक डाल रही हूँ अभी इसके ऊपर, क्योंकि अदरक जो है मैं इसी तरह से बस काट के डाल देती हूँ। क्योंकि अदरक और लहसुन जो है हमारी ज़िंदगी के लिए समझ लो कि एक मेडिसिन की तरह ये काम करता है। तो अगर हम अदरक लहसुन को सारा पीस कर और दौरी बट्टे या मशीना चला देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने नींबू जो है वो भी एक पूरा इसमें निचोड़ के डाल दिया है, निचोड़ के। और अभी आपको पता है कि ये देसी तरीका है भिंडियाँ बनाने का। आजकल ज़्यादातर जो नई हमारी बेटियां हैं वो फ्राई करके डालती हैं, उनको फ्राई पसंद है। लेकिन ये है कि मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, कच्ची बीज में डालती हूँ। तो अब ये है कि ये बस इसको थोड़ा दम देंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये जो है वो गल जाएंगी थोड़ी दम पर और फिर बस रेडी। गोश्त भी गल गया है फर्स्ट क्लास।
थोड़ा सा ये देखिए, थोड़ा सा मैं ये एप्पल साइडर डाल रही हूँ बीच में, क्योंकि इससे थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये मेरा घर का बनाया हुआ है, ये मदर एप्पल साइडर है। और ये मेरे पास जार बड़े बड़े जार भरे पड़े हैं। जब एप्पल का सीज़न हमारे पास होता है तो मैं बना लेती हूँ। लेकिन ये है कि ये जो है ये मैंने इसमें छोटी सी बोतल में डाला हुआ है कुकिंग के लिए, तो ये मैं डालती हूँ इसमें। तो सालन में कभी जैसे गोश्त वगैरह पकाएं तो फिर मैं डालती हूँ। तो वैसे भी अगर रेगुलर भी अगर आप डालते हो तो आप डाल सकते हो, ये बड़ा मज़े का लगता है। तो मैं डेयरी फ्री हुई हूँ, डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है डेयरी खाने के लिए, तो इसलिए मैं जो है वो फिर ये डाल लेती हूँ दही डालने की बजाय। तो इसलिए अब ये देखें वीडियो में कोई लेस भी नहीं है, अब लेस भी ख़त्म होती जा रही है और वो आस्ता आस्ता दम पे गलती भी जा रही है। ये साथ मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी गरम कर रही हूँ, क्योंकि बाजरे की रोटी मैं खाती हूँ, मुझे डॉक्टर ने ग्लूटेन फ्री और डेयरी फ्री कर दिया है, और कार्बोहाइड्रेट मैं नहीं खा सकती। तो ये है कि उससे मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ। इतने दिन जो मैं आप लोगों के साथ नहीं थी, तो मैं इसी वजह से, क्योंकि मैं जो है वो काफ़ी बीमार हो गई थी, तो ये है कि मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी। फिर मेरे सारे टेस्ट हुए, तो फिर गट स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है पेट की, उसने मुझे बोला कि आप जो है अपना खाने की कौन कौन सी चीज़ें खानी है और कौन सी नहीं। तो बाजरे की रोटी जो है ये भी बहुत बेस्ट है। अगर आप हमें तो बनी बनाई इधर मिल जाती हैं, बाज़ार से ना बनी बनाई मिलती हैं, ये बनी बनाई है। तो ये है कि हम लोग ले आते हैं बनी बनाई बाज़ार से, तो फ्रीज़ कर लेते हैं, फ्रीज़र में पड़े होते हैं पैकेट निकाल के, और बस मैं उसको गर्म कर लेती हूँ और खा लेती हूँ। किसी भी जैसे जो भी सालन बनाया होता है। लेकिन मैं अपने सालन में कोई दही कोई बटर वगैरह ऐसी चीज़ मैं नहीं डालती, क्योंकि डॉक्टरों ने मुझे बिल्कुल सख्ती से मना किया है कि, और मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रहने लग गई थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अभी मैं बिल्कुल सही हो गई हूँ जब मैंने ग्लूटेन छोड़ी है। तो अगर आप लोगों को भी कोई पेट की प्रॉब्लम है तो मेहरबानी करके आप ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि बाज़ चीज़ें हम खाने में खा रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो चीज़ें जो हैं हमारे लिए सही हैं या नहीं हैं। हमें जो है उन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। तो मैं आपको अपनी प्लेट दिखाती हूँ, ये देखें, ये है मेरी बाजरे की रोटी। और इन्हें लोग ये बहुत खाते हैं, वो तो रेगुलर खाते हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वो रेगुलर खाते हैं बाजरे की रोटी। तो बाजरे की रोटी बहुत सेहतमंद होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और मैं ग्लूटेन फ्री की वजह से ये खाती हूँ आजकल। और ये बकरे का गोश्त है, और मैं ये टेस्ट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े का। और ये भिंडी है, ये देखें, वेरी यमी। और ये अदरक है, अदरक मुझे पसंद है ऐसे खाना। और अभी बाजरे की रोटी भी खा के दिखाती हूँ आपको मैं। बाजरे का आटा पाकिस्तान में मिल जाता है इजीली। आप पाकिस्तान से बाजरे का आटा लें और उसको जो है आप घर पे बनाएं। अगर आपको बेलना मुश्किल लगता है और पैनकेक की तरह उसको पतला पतला अंडा डाल के बना लें, और बस फ्राई पैन पे आप बना सकते हैं। तो ये बाजरे की रोटी के साथ मैं अभी बाइट दे के आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार है,
बाय बाय। आप भी बना के खाएं, ठीक है। मैं और नज़दीक करके दिखाती हूँ।